ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मार देख रहे हैं, एक सिवान का टुन्ना पांडे है, वो अब आनंद मोहन को घर आ रहा है। आनंद मोहन मनोज झा को घर आ रहे हैं। अब बैठ के ये तीनों एक दूसरे को सब मिल के और शुरू कर दिए हैं जो लालू चाहते थे। असली कारण बताऊं मित्रों, इसका असली कारण है कि यह तीनों की बात कर रहा हूं, तीनों लालू यादव के बैल हैं। जो हल कहा जा रहा था ना कि हल खेत ठाकुर का, फला ठाकुर का, फला ठाकुर का, तो ये तीनों बैल हैं लालू यादव के, और हल भी लालू यादव का, और हल पे जो मूठ है वह भी लालू यादव का, और खेती लालू यादव की, वही जो जमीन तो नौकरी के बदले जमीन वाले में, खेत भी लालू यादव का। लेकिन बोया क्या जा रहा है? जाति का जहर। और यह तीनों जो बैल हैं यह उस जहर को बोने में हल चला रहे हैं। लालू यादव मूठ पकड़ के खेत का, और उसमें जहर का फसल उगाया जाएगा। वह जहर बांटा कहाँ जा रहा है? बिहार में। और अब आप उस जहर को पीजिए, और 40 साल से लात खाते थे और लात खाते रहिए। लात खाने का मतलब कि बाहर जाके, दिल्ली से बाहर धक्के खाते थे, वही होता है। जब कोई बिहारी शब्द गाली कहता है तो यही होता है। यह कभी तीनों में से कभी इन विषयों को जो मूल मुद्दे हैं, बिहार की समस्या है, कभी ये इन तीनों को उठाते हुए देखा आपने? चाहे मनोज झा, वो तो है ही है, वो तो पता नहीं को बोलते हुए नहीं देखे होंगे। उन विषयों पे आनंद मोहन को कभी देखा है? मनोज झा की तो बात ही छोड़ दीजिए, दर्द दोगला है उसका। तो जब स्टेलिन वाला मामला चला था, स्टेलिन सनातन पे कहा था, तो जानते हो क्या कहा था मनोज झा? ये जितने जो समर्थक हैं मनोज झा के समर्थन में दोगले खड़ा हो रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो जब स्टेलिन यह कह रहा था तो उस समय मनोज झा का बयान है। मनोज झा कहा था ये तो युति है, पर्यायवाची है, ये कोई शब्द नहीं है, मुहावरा है। इसको मुहावरा कहा था। माने जड़ से सनातन को ख़त्म करने का ये मुहावरा शब्द है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये वही दोगला है, दोगलापंथी। तो इसलिए कह रहा हूँ, लालू यादव का मनसा है कि जाति, मैं 15 साल, मेरी पत्नी 15 साल, मेरा बेटा उप मुख्यमंत्री, किस फसल में वो फसल काट के और राज किए हैं, जाति का। इतना भी इन तीनों को, ये अपने आप को बुद्धिमान जातियां कही जाती हैं। अरे महामूर्ख जातियां भाई, और महामूर्ख ये नेता हैं। इनको बस लालू यादव टुकड़ा फेंक देगा। एक जानवर के लिए फेंका जाता है ना, बोटी फेंक दिया, अब तीनों टूट पड़े हैं उसी पे, बोटी पे, और लड़ रहे हैं। गांव में लड़ते हैं ना, जो जब यज्ञ होता है, जो कह रहा था चंद्रशेखर कि रामचरितमानस जहाँ होता है वहाँ जहर, कह रहा था ना कि उसमें साइनाइड है। साइनाइड नहीं होता है। जो रामचरितमानस का जहाँ पाठ होता है, वहाँ जो सज्जन लोग, सभ्य लोग और अच्छे लोग होते हैं, वहाँ मिष्ठान का वितरण होता है और लोगों को खिलाया जाता है, और लोग प्रसाद लेते हैं बड़े प्रेम से और आनंदित होते हैं। लड़ते कौन है? एक जानवर होता है। जब उन जूठे पत्तलों को फेंक दिया जाता है तो वो जानवर लड़ते हैं। उसी तरह से लालू यादव ने फेंक दिया है। अब ये तीनों लड़ रहे हैं। अभी और आएंगे, बहुत सारे वीडियो आए हैं, सब के सब लड़ रहे हैं। अरे तुम्हें लड़ना है तो लालू यादव से लड़ो, इसलिए कि वो आदमी बिहार को बर्बाद कर दिया, उसका परिवार बर्बाद कर दिया। बिहार के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण अकेले है।
बनना है, ठाकुर ही बनना है, तो जोगी आदित्यनाथ जैसा बनो, बनो जोगी आदित्यनाथ जैसा। कि उनके बाप का अंतिम संस्कार था, मर गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए वो अपने पिता के दाह संस्कार में नहीं गए और लोगों के घर सेवा कर रहे थे। ये सिखा के गए हैं। अगर असली ठाकुर हो, असली क्षत्रिय हो तो ये है, नहीं गए, बाद में गए, कहे कि हमने संविधान का शपथ लिया है इन लोगों की सेवा के लिए। वो चरित्र है। जब उठाओ हथियार, समस्याओं के लिए लड़ो बिहार के। कभी लड़ते हो समस्या, बिहार की समस्याओं के लिए? कभी कहे हो कि बिहार से पलायन क्यों होता है, बिहार में इतनी गरीबी क्यों है, बिहार में इतनी समस्याएं क्यों हैं, बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? इसके लिए लड़ो ना। लेकिन तुम तो जाओगे और जाओगे, मिलोगे, उसके बाद से वो, अरे वो समझ रहे हो ना जो लालू यादव का लटक रहा है, अरे वो दूध नहीं देगा, उससे दूध नहीं निकलता है, मुंह में लेके जो वो कर रहे हो ना, समझ रहे हो गाय का है क्या, वो दूध देगा? अरे वो आदमी का है, और आदमी वाला दूध नहीं देता है। जितना भी चूसो ना, उससे दूध नहीं मिल, चूसो जाके। इन्हीं शब्दों से इनको नवाजना चाहिए। वो नहीं मिलेगा, दूध नहीं देगा वो, अपने लिए, अपने बेटवा के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने कुछ लोगों के लिए। इतना नहीं समझ में आता है? अगर लड़ना ही है तो धर्म के लिए लड़ो, सनातन के लिए। तुम्हारे पुरखे लड़ के चले गए और उनको तुम इस जो कर रहे हो ना, उनको गाली दे रहे हो आपस में लड़के। हर व्यक्ति जो भी, चाहे वो पिछड़ा हो चाहे दलित हो, जो सनातन के लिए लड़ रहा है वो हमारे कंधे पे है। वो हमारे जात भाई होगा, मैं जाति नहीं मानता हूँ, जाति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा सनातन, हमारे पूर्वज हमको यही दे के गए कि वो सोचे थे कि कभी हमारा दिन आएगा और हम वापस आएंगे। देखो जो लड़ रहे हैं उनको कंधे पे बिठा के जनता रखी हुई है। जनता की सेवा करो, जनता की समस्याओं की बात करो, जो उसके लिए लड़ो, अपने बेटवा के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए। जो लालू यादव के रास्ते पे चल रहे हो वही सिखा रहा है, वही तुम भी चल रहे हो, तो तुम्हारे में और उसमें अंतर क्या है भाई? चोर का समर्थक चोरे न करेगा। कुर्सी चाहिए, बेटा विधायक हो जाएगा, बेटा मंत्री हो जाएगा, पत्नी एमपी हो जाएगी, चाटो। और कुछ चंगू मंगू होंगे जाति के नाम पे, उसी के पीछे पीछे लियो जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। लेकिन यही विनाश का कारण है बिहार के। अगर यही दुर्भाग्य है, लालू ने इन जैसे लोगों को पैदा ही इसी दिन के लिए किया था। नरेंद्र मोदी ने, कहा जाता है ना, नरेंद्र मोदी, वो पप्पू कहा था ना, असली ठाकुर तो अंबानी है। तो नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अडानी जैसा पैदा किया। एक अंबानी और अडानी, एक अंबानी के, आप पता कर लेना बिहार के जितने रहने वाले लोग हैं, मेरे वीडियो जो सुनते हो, सिर्फ उसकी रिफाइनरी में बिहार के कम से कम करोड़ों लड़के वहाँ से काम सीख के आए हैं, जो अपना जीवन यापन चला रहे हैं। जामनगर वाला रिफाइनरी से पता कर लेना, वहाँ रेला निकलता था, 2 घंटे का जाम लग जाता था। जब लेबर छूटती थी उसमें 70% बिहार की लेबर होती थी। और ये लोग क्या दिए हैं, ये टुन्ना पांडे, मनोज पांडे और ये आनंद मोहन देंगे, 1 लाख लोगों का रोजगार दे देंगे। जरूरत पड़ेगा तो उनसे छीन लेंगे। लालू यादव ने जमीन छीन लिया, उसी तरह से इनको भी मौका मिलेगा तो ये भी छीन लेंगे, बस चाटुकारिता करके और अपनी दुकान चलाएंगे। जो सच्चाई है, मैं सच्चाई कहने से डरता नहीं हूँ। मेरे लिए आनंद मोहन, टुन्ना पांडे हो या मनोज झा हो, तीनों के तीनों ये जहर की खेती कर रहे हैं और लालू यादव इनसे करवा रहा है। और वह जब जहर बांटा जाएगा 2024 के चुनाव में, और उसी जहर पे फसल कटेगी और फिर दिल्ली में बैठ के और घोटाले किए जाएंगे, सत्ता मिलेगा। ये है असली फंडा असली, इसको समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, तब तक के लिए समझिए इसको।
और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।